मैं क्या बताऊं, आपको क्या मालूम नहीं? आप क्या सुन नहीं रहे थे? अब सुनिए, अब क्या कह रहे हैं। इतना कहकर फिर बेहोश हो गए। फिर श्री सेठ जी ने कीर्तन शुरू कर दिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। फिर थोड़ी देर के पश्चात आँख खुलने के बाद भाई जी बोले, मेरी इतनी सुनवाई नहीं हो सकती है, आपके कहने से सबको दर्शन हो सकते हैं। तब श्री सेठ जी ने कहा, मैं क्यों कहूँ, भगवान जैसा उचित समझें वैसा ही करें। तब भाई जी बोले, दर्शन की सबको इच्छा नहीं है। तब श्री सेठ जी बोले, जिन जिन की इच्छा हो उन उनको होनी चाहिए। तब भाई जी बोले, आप कहें उन उनको दर्शन हो सकता है। तब श्री सेठ जी बोले, यदि वे पूछे तो मैं नाम बता सकता हूँ। तब भाई जी बोले, आप कहें वैसे करने के लिए वे राजी हैं। तब श्री सेठ जी ने कहा, सामने आकर क्यों नहीं कहते, सब लोग सुने। यदि सामने आकर प्रकट नहीं होते तो जैसे पहले आकाशवाणी होती थी उसी प्रकार कहने से सभी सुन सकते हैं। तब भाई जी ने कहा, यह कानून नहीं है, आपको क्या मालूम नहीं है? इसके बाद फिर भाई जी की आंखें बंद हो गईं और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद भाई जी फिर आंखें खोलकर बोले, आप कहें तो दर्शन हो सकता है। तब श्री सेठ जी बोले, मैं क्यों कहूँ, फिर आंखें बंद हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खुलने पर भाई जी बोले, भगवान कहते हैं कि श्री सेठ जी बोले तो तुम्हारे कहने से दर्शन हो सकते हैं। तब श्री सेठ जी बोले, तुम्हें तो दर्शन हो रहे हैं। तब भाई जी बोले, मेरी बात नहीं, आपके कहने से सबको दर्शन हो सकते हैं। इस पर श्री सेठ जी बोले, अगले को गरज हो तो दर्शन दो, मुझे तो गरज नहीं है। हम तो खुशामदियाँ नहीं, अगले को गरज होवे तो दर्शन दो, नहीं तो अगले की मर्जी। हम तो अगले की राजी में राजी हैं। फिर आंखें बंद हो गईं। फिर आंखें खुलने के बाद भाई जी बोले, श्री भगवान को गरज है, तब ही तो आपकी बात मानते हैं। तब श्री सेठ जी बोले, हम तो हमारा काम नुकसान कर कर आए हैं, इस पर भी खुशामद चाहते हैं तो अगले के नाम का कीर्तन कर सकते हैं और खड़े होकर नाच सकते हैं। इसके बाद भाई जी बोले, आप सिर्फ कह दें। इस पर श्री सेठ जी बोले, हम तो इस प्रकार कहते नहीं। इसके बाद बहुत गंभीरता के साथ भाई जी सबसे यह बात कही, श्री सेठ जी कहे अनुसार चलने से दर्शन हो सकते हैं। इसके थोड़ी देर बाद फिर भाई जी जोर से बोले, सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। पहला, इनकी आज्ञा पालन से ही मेरी आज्ञा पालन है। दूसरा, इनकी प्रसन्नता से ही मेरी प्रसन्नता है। तीसरा, इनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। और चौथा, इनके रूप में ही मेरा रूप है। इसके बाद भाई जी बोले, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भाई जी 19 सितंबर सन 1927 को ही गोरखपुर रवाना होने वाले थे, पर उस दिन प्रत्यक्ष दर्शनों की जो विलक्षण घटना हुई उसी में रात्रि हो गई। अतः दूसरे दिन श्री सेठ जी और भाई जी अन्य प्रेमी जनों के साथ बनारस रवाना हुए। रास्ते में भाई जी ने श्री सेठ जी से प्रश्न किया। इस बार जेसीडी में सबके सामने इस प्रकार का अपूर्व प्रभाव दिखाया गया। जो कार्य एकांत में होता है वह इतने लोगों के समक्ष क्यों हुआ, इसका क्या हेतु है? श्री सेठ जी बोले, इससे जगत को लाभ ही होगा, यह काम समझकर ही हुआ है, परंतु ऐसी घटना जीवन काल में प्रकाश में न आवे तो ही अच्छा है। भाई जी बोले, इससे मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ। मैं तो पूछता हूँ कि इतना प्रत्यक्ष प्रभाव सब लोगों के सामने होने में क्या हेतु है? श्री सेठ जी बोले, जिसके द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार की अधिक संभावना होती है उसी को भगवान इस प्रकार दर्शन देते हैं। दर्शन तो औरों को भी देते हैं, परंतु यो सबके सामने नहीं देते। भाइयों बहनों, नाम महिमा के इस अंक में आज सिर्फ इतना ही। शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।